नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप डेली कंटिन्यू इस मैथ के सेशन को फॉलो कर रहे होंगे। और अगर ये आपका पहला दिन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। डेली यह आपका जो चैप्टर चल रहा है मैथ का, आपको डेली जो है देखने को मिल जाएगा 12 बजे। अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर सिस्टम जो एक अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट पूरा चैप्टर है। इसके बाद हमने एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर लिया है, तो उन दोनों को भी आप प्लेलिस्ट में आके देख लेंगे भरपूर तरीके से। और इसके पहले भी हमने एक बार ख़त्म कर दिए हैं, पूरा का पूरा फिनिश कर दिया गया है आपके यूपी टेट का पूरा मैथ। तो बेसिकली ये यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए है, तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है भाई। अब इस समय जो चल रहा है आपका, यह लगभग 28वें नंबर का क्लास है। ये आपका चल रहा है प्रतिशत, परसेंटेज चल रहा है। तो परसेंटेज के ऊपर चौथा क्लास आज आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो भी नए प्रकार के प्रश्न होंगे, उसको बहुत बड़े बड़े प्रश्न होंगे अगर आपके आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसे आते भी हैं। किसी नगर की जनसंख्या इतना थी तो 2 साल बाद कितना हो गई। तो इस सारे प्रश्नों को आप जो एक तरह से सीरीज बना के करते थे, अभी बहुत लंबे लंबे सीरीज बनाकर इतनी है तो एक्स माइनस डाटा इतना है, तो जो एक्स मानने वाला जो सिस्टम था ना, उसको हम लोग बिल्कुल हटा ही दिए, है ना। एक्स का काम ख़त्म। एक तरह से मॉडर्न चीज़ें आने लगी अब चीज़ें, क्योंकि अब हम लोग टेक्निकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी कम हमको देखने को मिलेगी। मेंटल भी हम लोग थोड़े से स्ट्रांग होंगे चीज़ों को सीख कर, जिससे कि दूसरों को पीछे कर सकें। चलिए देखिए, क्वेश्चन हम आपको पहले से उस तरह से भी बताएंगे जिस तरह से आप करना चाहते हो, फिर उसके बाद हमको आराम आराम से उस तरफ ले चलेंगे, मूड आपका मूव करेंगे आपको कि चीज़ों को आप सीख सको परसेंटेज में प्रणाली को। जो बच्चा पहली बार देख रहा है क्लास को, वो पीछे के क्लासेस को देखता हुआ आएगा तो यहाँ पे परसेंटेज उसको अच्छे से समझ में आएगा। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियाँ हैं। भाई यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता हो, तथा इस प्रकार 10 जानवरों ने कुल कितने बिस्किट खाए? 57 बिस्किट उन्होंने खाकर खत्म कर दिया। तो बताना है कुत्तों और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए, दोनों की जनसंख्या में से कोई एक भी पूछ सकता है, दोनों से भी पूछ सकता है, और आप लोग मात्राओं पे नहीं जाएंगे। तो देखिए, पहले हम आपको उस मेथड को बताते हैं जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई भी बच्चा कर सकता है सोच कर। लैंग्वेज को समझिए। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं। टोटल अगर देखें तो जानवरों की संख्या कितनी है? 10 है। टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? 10 है। 10 टोटल जानवर है मेरे भाई। तो उसमें बताना कैट कितने हैं और डॉग कितने हैं। कैट और डॉग की बात किया जा रहा है, तो कैट इसमें बोला गया बिल्लियां हैं। कितने हैं? कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। ये चीज़ें, यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, तो हमने मान लिया जो कैट है ना, कैट की संख्या कितनी? x है। अगर मेरे भाई कैट x है, तो बताओ 10 अगर पूरे के पूरे जानवर हैं, अगर कैट को आप x मानते हो इनकी संख्या, तो डॉग कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स डॉग होंगे। अगर x कैट हैं तो 10 माइनस एक्स कितने क्या हो जाएंगे? डॉग हो जाएंगे। अब बोला जा रहा है यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, तो टोटल बिस्किटों की संख्या की अगर मैं बात करूं, बिस्किट की संख्या की अगर मैं बात कर लूं मेरे भाई, तो आप बताओ x अगर कैट है, तो अगर ये 5 बिस्किट खाती है, तो बिल्ली द्वारा खाया गया टोटल बिस्किट आ गया, या जितनी बिल्ली थी 10 में से, अगर बिल्ली की संख्या x है 10 में से, तो उन्होंने अगर हर एक बिल्ली के द्वारा 5-5 बिस्किट खाया गया, इसमें बोला गया ना कितनी? प्रत्येक बिल्ली 5-5 बिस्किट खाती है, 5 बिस्किट खाती है, तो टोटल बिल्ली द्वारा खाया गया बिस्किट की संख्या x गुणे 5। और यहाँ पे डॉग की संख्या 10 माइनस एक्स है, तो टोटल डॉग द्वारा खाया गया बिस्किट कितना होगा? बोला गया प्रत्येक डॉग द्वारा जो खाया जा रहा है बिस्किट, वो 6 खाया जा रहा है। हर एक डॉग द्वारा, हर एक कुत्ते द्वारा 6-6 बिस्किट खाए जा रहे हैं, तो 10 माइनस एक्स डॉग द्वारा इतने बिस्किट खाए गए। अब जो टोटल बिस्किट खाया गया इन दोनों जानवरों के द्वारा, वो कितनी है? देखिए लिखा हुआ है कुल 10 जानवर मिलकर बिस्किट की संख्या कितनी? 57 उन्होंने निपटा दिया बिस्किट को। जब 57 निपटा दिया, तो बताओ हम लोग नहीं निकाल सकते क्या? टोटल बिस्किट यही तो आएगा मेरा 57। बिल्लियों की संख्या गुणे बिस्किट, एक के द्वारा खाया जा रहा है, तो पूरे बिल्ली इतनी बिस्किट खाएंगे, और पूरे डॉग इतने बिस्किट खाए, तो टोटल बिस्किट 57 बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 5x 5x प्लस 6 इंटू 10 60 माइनस 6x इज इक्वल टू 57। मेरे भाई इस 60 को इधर ही रहने देंगे, 57 को इधर कर लेंगे, तो इधर बचेगा 60 माइनस 57 3 बचेगा।
और 56 माइनस 6 करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, उस एक्स को उधर कर लेंगे तो प्लस एक्स होगा, यानी मिला जुलाकर एक्स की वैल्यू 3 आ जाने वाली है। जब एक्स की वैल्यू 3 है मेरे भाई, तो आपको पता है कि एक्स आपने 3 कैट को माना था एक्स को, तो एक्स आपने कैट माना हुआ है यहाँ पर, तो 3 अगर कैट हो गए तो 10 माइनस 3 यानी कि 7 हमारे डॉग हो गए। ये तो एक तरह से बेसिकली कोई सा भी अगर एक तरह से बालक चाहे तो इसको आसानी से कर सकता है इस मेथड से। आपको बचपन में तो 6, 7, 8 का यह न्यूमेरिकल है तो उसमें आप ऐसा करते थे, लेकिन अब हम जब परसेंटेज पढ़ लिए हैं तो हम किस प्रकार से करेंगे उसको देखना है अब आपको ना। देखिएगा हम किस प्रकार से करेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही नॉर्मल तरीके से करेंगे और एक ही तरीके से सारे प्रश्न को हम लोग डील करेंगे। अभी आगे आएगा आपका जनसंख्या वाला, तो उसको भी हम लोग इसी तरह डील करेंगे मेरे भाई। अगर हम देखें ट्रेडिशनल मेथड है वो वाला ट्रेडिशनल मेथड था जिससे आप आसानी से कोई भी सोच समझ कर सकता है, थोड़ा लेंदी है, समय लगेगा, आप उससे कर सकते हो। अब लेकिन बहुत सारे मेथड हैं, हम एक मेथड आपको ये वाला बता रहे हैं। देखिए परसेंटेज वाला, अगर 10 टोटल जानवर हैं तो मेरे भाई बताना, कैट और डॉग की अगर बात कर लें, कैट और डॉग की अगर बात कर लें तो कैट कितने बिस्किट खा रही है? 5 बिस्किट खा रही है प्रत्येक कैट द्वारा। अगर 10 में से कुछ है कैट तो हर एक कैट द्वारा 5-5 बिस्किट खाया जा रहा है, लेकिन डॉग द्वारा 6 बिस्किट खाया जा रहा है, 6 बिस्किट खाया जा रहा है। इस 6 को ना हमने किस में ब्रेक कर लिया? 5 + 1 में ब्रेक कर लिया। क्यों 5 + 1 में ब्रेक किया, इसकी भी कहानी सुन लो। क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, इस वजह से हम भी चाहते थे कि यह भी 5 बन जाए, जिससे हम आसानी से यह चीज़ देख सकें कि हाँ प्रत्येक 10 अगर जानवर हैं तो कैट भी 5-5 बिस्किट खा रही है और डॉग भी 5-5 बिस्किट खा रहा हो। इस प्रकार से हमने एक अजम्पशन ले लिया कि हाँ 5 + 1 6 है, तो हमने एक अलग किया है, ऐड है, लेकिन आप यहाँ पे अलग नहीं समझेंगे। 5 + 1 यानी 6 बिस्किट प्रत्येक डॉग खा रहा है और प्रत्येक कैट जो है 5-5 बिस्किट खा रही है। तो हमने जब इसमें देखा 5 है तो इसको भी 5 + 1 कर लिया, 5 इसको भी हमने एजम्पशन के रूप में मान लिया। तो टोटल जो जानवर है मेरे भाई 10 हैं, लेकिन बिस्किट की संख्या चाहे कैट हो चाहे डॉग हो वह 5-5 खा रहे हैं। मतलब कि कोई एक जानवर चाहे कैट हो चाहे डॉग हो, दोनों 10 में से कोई एक ही जानवर है, क्योंकि 10 जानवर में यह भी इंक्लूड है, यह भी इंक्लूड है। तो दोनों जब 5-5 खा रहे हैं तो इसका मतलब हम साफ साफ ये कह सकते हैं, अभी एक को इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, 5-5 जब दोनों खा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक जानवर द्वारा, किसी एक जानवर द्वारा 5 बिस्किट खाया जा रहा है। तो भाई 10 जानवर द्वारा कितनी बिस्किट खाया जाएगा बताइएगा? 10 जानवर द्वारा कितनी बिस्किट खाया जाएगा? 10 × 50, 50 बिस्किट। यानी कि अगर मैं कह दूं 5-5 बिस्किट अगर हर एक जानवर खाए तो 10 जानवर ने 50 बिस्किट निपटा दिया मेरे भाई। लेकिन आपको पता था एक यहाँ पर डॉग एक्स्ट्रा है, एक डॉग द्वारा कितनी, मतलब किसी एक डॉग द्वारा एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है प्रत्येक बिल्ली 5-5 और प्रत्येक डॉग 6-6, यानी कि प्रत्येक डॉग द्वारा एक एक बिस्किट ज़्यादा खाया जा रहा है। अगर प्रत्येक डॉग द्वारा एक एक बिस्किट ज़्यादा खाया जा रहा है तो यहाँ पे तो है 50 बिस्किट, लेकिन हमको खाना कितना है? 57 बिस्किट। तो 57 - 50, यानी कि प्रत्येक डॉग द्वारा अगर 7 बिस्किट, टोटल जितने डॉग हैं 7 बिस्किट खाया गया, यानी कि एक डॉग एक्स्ट्रा है, एक डॉग द्वारा मतलब एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाया गया, हर एक डॉग द्वारा एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाया गया। तो यहाँ पर एक बिस्किट एक्स्ट्रा है। जब एक डॉग एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है तो मतलब कि 7 बिस्किट को कितने डॉग मिलकर खाएंगे? तो 7/1 यानी कि 7 डॉग द्वारा इसको हमने बांट दिया। तो यानी कि 7 डॉग हो गए मेरे भाई और 3 बिल्लियाँ हो गई। 10 - 7 मतलब 3 हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, 5-5 की संख्या हमने बांटा और एक कोई डॉग मतलब हर एक डॉग द्वारा एक एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाया जा रहा है। जब एक डॉग एक बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है तो यहाँ पर एक बिस्किट एक्स्ट्रा आया। तो बताओ कि इतने बिस्किट जो 7 बिस्किट हैं कितने डॉग द्वारा खाया गया? तो एक का भाग दे लेंगे मेरे भाई। तो एक डॉग वहाँ पर एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाया गया, यहाँ पर आ गया 7 बिस्किट, तो एक बिस्किट यहाँ पर और 7 बिस्किट यहाँ पर, तो निकल के आ जाएगा डॉग की संख्या यानी 7/1, यानी कि डॉग की संख्या निकल के आ गया 7। तो 10 - 7 किया हमने, 3 आ गया आपका क्या यहाँ पर? बिल्ली। अब देखना आप इसको भी उसी तरह करिए, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कैसे, 1-2 प्रश्न, अभी बहुत सारे प्रश्न लाएंगे, इसके आधार पर आप सीख जाओगे। अगर हम कहते हैं किसी कमरे में कुछ बिल्लियों तथा कुछ कुत्ते हैं, ठीक है, ये प्रश्न पढ़िए। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट एक्स्ट्रा खाती है, मतलब 7 बिस्किट खाती है, और प्रत्येक जो है कुत्ता जो है ना, डॉग जो है 9 बिस्किट खाता है। टोटल जानवरों की संख्या 45 है और टोटल 45 जानवर मिलकर कितने बिस्किट खा लेते हैं? 355 खा लेते हैं। तो बताइए कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या कितनी होगी? देखना मेरे भाई,
यानी कि जानवरों की संख्या कितनी है अगर हम कह दें तो जानवरों की संख्या है 45। अगर जानवर हैं 45 तो इसमें डॉग और कैट कितने हो जाएंगे बताना। अगर मैं कह लूँ कैट है और ये डॉग है मेरे भाई, तो आप खुद बताएंगे डॉग और कैट कितने कितने हैं। तो अब देखना, आप खुद निकालिए अपने कॉपी पे, कैट ने कितनी बिस्किट खाया भैया 7 बिस्किट कैट खा गई और बचा 9, जो 9 बिस्किट खाया जा रहा है डॉग द्वारा खाया जा रहा है। 7 यानी कि हर एक बिल्ली द्वारा 7 बिस्किट खाया जा रहा है और हर एक डॉग द्वारा 9 बिस्किट खाया जा रहा है। यानी कि अगर मैं इसे भी उसी तरह से मान लूँ, इसको 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 2, यानी कि प्रत्येक डॉग द्वारा, हर एक डॉग द्वारा 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया जा रहा है। एक डॉग कितनी बिस्किट खाया, बिल्ली से 2 बिस्किट ज़्यादा खाया। इसका मतलब ये निकल के आया भाई 7 और 7 तो समझ में आ रहा है हमें कि बिल्ली भी 7 खाती है और डॉग भी 7 खाता है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि हर एक डॉग 9 बिस्किट खाता है। तो यानी कि बिल्ली जब 7 खाती है तो हर एक डॉग ने कितना एक्स्ट्रा खाया, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया, 2 बिस्किट इन्होंने ज़्यादा खाया इसने। तो हम देख रहे हैं कि भाई 7 है कैट और 7 ही जो है डॉग द्वारा खाया जा रहा है। तो कुल टोटल जानवर हमारे पास 45 हैं और हर एक डॉग मतलब कि हर एक जानवर द्वारा 7 ही बिस्किट खाए जा रहे हैं। यह हमने संकल्पना ले लिया, मतलब संकल्पना यहाँ पे एजम्पशन मान लिया। तो कितने जानवर हैं, 45 जानवर हैं और प्रत्येक जानवर द्वारा 7 ही बिस्किट खाया जा रहा है। तो 7 खाया जा रहा है, तो 7 × 5 = 35। बताइए बिस्किट की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 × 5 = 35 को 5 कैरी 3, 7 × 6 = 28 और 3 = 31, यानी कि 315 बिस्किट खाया गया। अगर हर एक जानवर द्वारा 7 के कंपेयर में अगर देखें 7 बिस्किट खाया जा रहा है, तो टोटल 45 जानवर द्वारा बिस्किट की संख्या कितनी खाई जाएगी, 315 खाई गई। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है 355 बिस्किट खाया गया। जब 355 बिस्किट खाया गया तो मेरे भाई 315 माइनस करेंगे, कितना एक्स्ट्रा बिस्किट है, तो आप कह देंगे 40 40 है ना, 5 5 0, यानी कि 40 बिस्किट जो है एक्स्ट्रा खाया गया। ये 40 बिस्कुट जो एक्स्ट्रा खाया गया, प्रत्येक डॉग द्वारा 2 बिस्किट जो एक्स्ट्रा खाया जा रहा है वहाँ से निकल के आ रहा है। यानी कि जब एक डॉग द्वारा 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया गया और यहाँ पे 40 बिस्किट एक्स्ट्रा है, तो बताओ प्रत्येक डॉग ने इस 40 बिस्किट को कितने डॉग ने खाया, तो 2 दूनी 4, यानी कि 20। डॉग की संख्या कितनी आ गई 20, और 45 - 20 कर देंगे तो 25 आ जाएगा कैट की संख्या। बताना चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो अच्छी बात है, इसको छापिएगा और भी इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, आपको खुद समझ में आता चलेगा। यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जो कि थोड़े से वो चेंज हुए हैं, बस लैंग्वेज वही है, समझ वही है, बस वहाँ पर जो डाटा है उसमें चेंजेस देखने को मिले हमें। और ऐसे प्रश्न तो आपके एग्जाम में यूपी टेट में हमेशा और हमेशा पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, आप चुटकी में फोड़ कर आएंगे उस चीज़ को। देखिएगा चीज़ें हम लोग करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर किसी चिड़ियाघर में कुल खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। आपको मुंडी वाले प्रश्न हमेशा मिल जाते हैं, सिर और पैर वाले, तो उसको आप बहुत ही लंबी इक्वेशन बना के करने लगते हैं, उस प्रकार से नहीं करना है। कुल सिरों की संख्या कितनी है, 280 है। कुल सिर 280 है। अगर सिर 280 है, मुंडी 280 है, तो जानवरों की संख्या भी 280 ही होगी, आपको पता होना चाहिए। अगर सिर 280 है तो जानवर भी कुल टोटल 280 ही होंगे, क्योंकि किसी एक जानवर के पास पैर 2, 3 तो नहीं 4, और या फिर 4 से ज़्यादा होते हैं क्या किसी के पास, तो 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन मुंडी तो एक ही होगी। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो देखिए कौन कौन से जानवर हैं हमारे पास चिड़ियाघर में, कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। खरगोश है और कबूतर है, यानी कि हमारे पास खरगोश की जनसंख्या यहाँ पर है और यहाँ पे कबूतर की जनसंख्या है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब जाहिर सी बात है, अगर 280 मुंडी है हमारे पास, 280 सिरों की संख्या है, अगर 280 सिरों की संख्या है तो हर एक जानवर के पास, खरगोश के पास 4 पैर होंगे और कबूतर के पास 2 पैर होंगे। तो अगर कबूतर के पास 2 पैर हैं और खरगोश के पास 4 पैर हैं, तो इसको हम 2 + 2 लिख लेते हैं। 2 + 2 मतलब खरगोश के पास 4 पैर और कबूतर के पास 2 पैर। अब टोटल सिरों की संख्या 280 है। हम कह दें कोई भी जानवर हो, किसी भी जानवर हो, चाहे जितनी भी जानवर हमारे पास, हर एक जानवर के पास एक एक ही मुंडी है, एक एक ही सिर हैं। सिरों की संख्या एक एक है, पैर की संख्या कबूतर के पास 2 और खरगोश के पास 4, तो उसको हमने 2 और 2 में तोड़ लिया। इसे 2 और 2 में तोड़ा तो हमको यहाँ पे से ये पता चल गया, चाहे खरगोश हो चाहे कबूतर हो, इस 2 को भी हम लोग हटा देते हैं। चाहे खरगोश हो चाहे कबूतर हो, मान लिया कि खरगोश के पास भी 2 पैर हैं और कबूतर के पास भी 2 पैर हैं, मतलब चाहे खरगोश हो चाहे कबूतर हो, 2 पैर वाले हैं।
तो हमने मान लिया कि चाहे जितने भी जानवर हों सबके पास दो दो पैर हैं, तो उस हिसाब से टोटल सिरों की संख्या 280 है। 280 सिरों की संख्या है, तो दो दो पैर वाले कितने जानवर हुए, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 पैर है तो उसके हिसाब से हमको करने हैं। देखना, अब कबूतर और खरगोश दो दो पैर वाले हैं, तो 280 गुणे 2, यानी कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 शून्य 0, 2 8 16 को 6 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 560 पैर हो गए। इस तरह से 280 सिर की संख्या तो 560 पैरों की संख्या। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 820 पैरों की संख्या है, 820 पैरों की संख्या है, तो 820 माइनस 560 करेंगे तो 0, 12 में से 6 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2। अब 260 पैर एक्स्ट्रा हैं। अब यहाँ पर खरगोश, हर एक खरगोश के पास दो दो पैर एक्स्ट्रा हैं, हर एक खरगोश के पास दो दो पैर एक्स्ट्रा हैं, और रियल में एक्चुअल में 260 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो बताओ कितने खरगोश ऐसे हैं जिनके दो दो पैर एक्स्ट्रा हैं, तो बता देंगे आप। टोटल यहाँ पे खरगोश की संख्या निकल के आ जाएगी, क्योंकि हर एक खरगोश के पास दो दो पैर एक्स्ट्रा हैं। जाहिर सी बात है 4 पैर वाले हैं तो 2 पैर किसी एक खरगोश के पास एक्स्ट्रा है। हमने दो दो माना था, लेकिन हर एक खरगोश के पास 4 पैर हैं, तो किसी एक खरगोश की अगर बात करें तो उसके पास 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे टोटल 260 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो रियल में अगर देखें तो टोटल खरगोश की संख्या यहाँ पे निकल के आ जाएगी, क्योंकि हर एक दो पैर सारे खरगोश के एक्स्ट्रा होंगे। तो टोटल ऐसे कितने खरगोश हैं जिनके दो दो पैर एक्स्ट्रा हैं, अधिक हैं। तो यहाँ पर टोटल मतलब कि सारे के सारे खरगोश के पास दो दो पैर एक्स्ट्रा ही निकल के आएंगे, 4 पैर वाले होंगे। तो 2 1 कम 2 3 6 2 शून्य, मतलब यहाँ से 0 आ गया, 130 खरगोश। तो खरगोशों की संख्या 130 आ गई जिनके पास दो दो पैर एक्स्ट्रा हैं कबूतर से। यानी कि रियल में अगर देखें तो 2 पैर वाला खरगोश तो होता ही नहीं है, यानी कि 130 टोटल हमारे खरगोशों की संख्या आ गई। लेकिन रियल में अगर एक खरगोशों की संख्या 130 है तो 130 मुंडी हो गया, तो टोटल मुंडी कितनी है 280। 280 माइनस 130 कर देंगे तो 80 70 इधर और 80 इधर, 7 14 1 15 आ जाएगा, 150 कबूतर होंगे। देख लीजिए 150 कबूतर होंगे और 130 क्या होगा मेरे भाई, खरगोश होगा। अब आते हैं इस वाले प्रश्न की तरफ। देखना, ऐसे प्रश्न को पहले ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे आपके परसेंटेज वाले से। देखिएगा, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। 6000 किसी शहर की जनसंख्या है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या जो आएगा 6500 आएगा। तो हमने मान लिया कि जो हमारे पुरुषों की यानी कि मेल की जनसंख्या है वह वैल्यू, और जो हमारे फीमेल की जनसंख्या है वह वैल्यू, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की जनसंख्या को आप मान सकते हो कुछ भी। तो हमने मान लिया जो मेल की जनसंख्या है मेरे भाई वो x है, कुछ भी मान लो आप, y भी मान सकते हो। तो अगर 6000 टोटल जनसंख्या थी पहले, तो उसमें से x जो है मेल हैं, इसमें से x जो है भाई ये आप मैंने मेल मान लिया, ये मेल की जनसंख्या आ गई, और ये वाली फीमेल की जनसंख्या है। तो हमने माना जो मेल है वह x है, इसमें से टोटल जनसंख्या में से x जो निकल के आए हमारे मेल भाई साहब आ गए। और जब x मेल हैं तो फीमेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6000 माइनस x हो जाएगा। टोटल 6000 है, 6000 में से हमने मेल की संख्या को माइनस कर दिया, तो 6000 माइनस x हमारे क्या आ गए, फीमेल की जनसंख्या आ गई। तो अब मेल की जनसंख्या अगर x है तो बोला भी जा रहा है यही कि पुरुषों की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या में 9% बढ़ा दी जाए, बढ़ोतरी कर दिया गया। तो है तो x, अब x में अगर आप 9% बढ़ाते हैं तो x इंटू 9/100, और महिलाओं की संख्या में 6000 माइनस x में आपने कितना बढ़ाया, 1 मिनट, 5% है। पुरुष की संख्या 5% है, 5% बढ़ाया तो 5/100। महिलाओं की संख्या में 9% की बढ़ोतरी हुई तो 9/100 हो गया। अब यह संख्या बढ़ जाती है, पुरुषों की भी कुछ बढ़ेगी, 5% की बढ़ोतरी कर दिया गया, और महिलाओं में 9% की वृद्धि किया गया, तो इसमें भी कुछ बढ़ गया। अब बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है, पहले थी 6000, अब हो गई 6500, यानी कि 6500 माइनस 6000, बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है, 500 है। 500 जनसंख्या बढ़ा हुआ है। तो बताओ टोटल मेल की संख्या कितना बढ़ा और फीमेल की संख्या कितना बढ़ा, यही पूछ रहा है हमसे। अच्छा, पुराना संख्या पूछ रहा है, मतलब 6000 में से कितना मेल है और कितना फीमेल है ये बताना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस 100 को आप क्या करो, 100 दोनों तरफ है तो 100 को उधर भेज दो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6 9 54, यानी कि 54000,
और प्लस में माइनस में 9x, माइनस में 9x। और उधर जो आपने इस 100 को भेजा है, दोनों की तरफ है 100, तो 100 उधर जाएगा, तो 500 पहले से था, 2 जीरो आपने और बढ़ा दिया, यानी कि 50,000 हो गया। इस 50,000 को आपको इधर ट्रांसफ़र कर लेना है, 54,000 माइनस 50,000 हो जाएगा, 54,000 माइनस 50,000, तो कितना हो जाएगा 4,000। अब इसे 4,000 के बराबर में हो जाएगा 9x माइनस 5, मतलब माइनस 9x है प्लस 5x है। अब उसको आप इस तरफ भेजोगे 5,000 की तरफ, तो माइनस 9x और प्लस 5x माइनस 4x, जब इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000। x की वैल्यू निकल के आ गई 1,000, तो आपने यहाँ पर बता देना है कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है, 1,000 है, और जो फीमेल की जनसंख्या है 6,000 माइनस x यानी कि 5,000 है। तो यह चीज़ें, यह डाटा निकल के आया सामने। लेकिन अब आपको इस तरह से नहीं करना है मेरे भाई, आपको कैसे करना है अब आप खुद देखेंगे। सो करने का तरीका क्या निकल के आता है, ठीक है भाई, देखिएगा। यह तो रहा, आप नॉर्मली किसी को भी नहीं आता है तो लैंग्वेज समझते समझते धीरे धीरे कर ले जाएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है वो एग्ज़ाम में नहीं काम आएंगे मेरे भाई। हमको किसी न किसी सूरत में एक नया, मतलब कंपटीशन की दुनिया में कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो अब देखिए वही चीज़ हम आपको सिखाने जा रहे हैं। 6,000 है, 6,000 में अगर हम बात करें, पुरुषों की संख्या कितना बढ़ा, 5% बढ़ा। मेल की संख्या कितनी बढ़ी, 5% बढ़ा। यहाँ पर लिख लीजिए मेल, यहाँ पर लिख लीजिए फीमेल। तो फीमेल की संख्या बढ़ा, कितना जनसंख्या बढ़ा, 5% और प्लस में 4%, यानी कि 9% बढ़ा। प्लस में 4% जो है वही फीमेल अधिक है मेल से। तो अगर हम बात करें, अगर टोटल 5% जनसंख्या बढ़ा हो मेल और फीमेल का दोनों का, तो अगर हम बात करें इस 6,000 में मेल भी है फीमेल भी है, इन दोनों का एडिशन ही तो यही है, इतना है। तो टोटल जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई ना, क्योंकि 5% ये भी बढ़ रहा है, 5% ये भी बढ़ रहा है, तो टोटल जनसंख्या यही है दोनों का। अगर दोनों में अलग अलग 5% बढ़ाएं, या फिर एक ही साथ टोटल जनसंख्या में से 5% बढ़ा दें, बात तो सेम ही आने वाली है। यानी कि 5% मेल में बढ़ा दें, चाहे 5% फीमेल में बढ़ा दें, दोनों का अलग अलग बढ़ा के भी जोड़ सकते हैं, तो वही चीज़ आएगा। या फिर टोटल जनसंख्या मेल और फीमेल का देख लें और उसका ही केवल 5% बढ़ा दें, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो टोटल में भी उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हमने देखा 5% अगर दोनों में इंक्रीज होते हैं, बेसिकली जो प्रश्न दिया उसमें तो 9% इंक्रीज हो रहा है फीमेल में, लेकिन हमने 4% एक तरफ कर दिया है फिलहाल में। 5% इंक्रीज हो रहे हैं, तो 6,000 में कितने परसेंट इंक्रीज हुए, 5% इंक्रीज हुआ। 6×5 यानी कि 300 जनसंख्या। अगर 5% ही जनसंख्या फीमेल में और 5% ही मेल में इंक्रीज होता तो टोटल जनसंख्या 300 बढ़ती, लेकिन रियल में तो बढ़ रहा है हमारा 6,500 में 500 बढ़ रहा है, 6,000 में 500 बढ़ रहा है, यानी कि 500 जनसंख्या बढ़ रहा है। तो 500 माइनस 300 बराबर 200। ये जो 200 जनसंख्या है मेरे भाई ना, ये 4% के बराबर होगा। ये 200 जनसंख्या 4% के बराबर होगा, यानी कि जब 200 जनसंख्या 4% फीमेल के बराबर है, ये जो 2% एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 4% एक्स्ट्रा के बराबर है, यानी कि 4% एक्स्ट्रा किस में है, फीमेल में है। तो फीमेल अगर हम x मानते हैं, x का 4%, 4/100 बराबर 200 है, तो यहाँ से फीमेल की जनसंख्या निकल के आ जाएगी मेरे भाई, कितना निकल के आ जाएगा, इसे FA लिख लो। फीमेल की जनसंख्या निकल के आ जाएगी कितनी, तो 4×5 = 0 यानी 50। अब 100 को गुणा करा दोगे तो फीमेल की जनसंख्या 5,000 निकल के आएगी। अभी हमने देखा भी था 5,000 निकल के आया था ट्रेडिशनल मेथड से। तो 5,000 फीमेल की जनसंख्या हो गई, 6,000 माइनस 5,000 यानी कि 1,000 किसका हो गया, मेल का हो गया। चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक बार छापिए फिर से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, बस आप लोग प्रैक्टिस करिए, रुके रहिए, भागना नहीं है, हमको सीखने पे ध्यान देना है। देखिए भाई, इस प्रश्न को देखिएगा आप सभी लोग। यह दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम हमने वैसे ही रखे हुए हैं जो अभी इसके जस्ट पहले हमने किया है। क्यों हमने वैसा ही रखा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़े से ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से, इस पूरे संरचना से। तो आपको देखना है और खुद से प्रयास करनी है। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5,000 है। अगर किसी भी शहर की जनसंख्या अगर वर्तमान में 5,000 है, तो उसमें पुरुष जनसंख्या होगा या फिर फीमेल, यही होगा। मेल होगी कुछ और कुछ फीमेल होगी भैया, कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगी। तो 6% जो है मेरे भाई पुरुष की जनसंख्या बढ़ती है। पुरुष की कितनी बढ़ी, 6% बढ़ा। इस परसेंट को लिखने का कोई मतलब नहीं है। और जो महिला में बढ़ा वो 14% बढ़ा।
इस 14% को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 8 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 6% + 8% लिख सकते हैं, 8 × 6 = 14 हो गया। ये 6 और 8 हमने क्यों बांटा, आसानी से इसको आपको समझा देते हैं। क्योंकि जो 6 और 6 है ना, रियल में वो एक ही जनसंख्या है, वही बढ़ी हुई है। इस प्रकार से हम एक तरह से अलग से मान लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, दोनों की जनसंख्या टोटल किसी भी राज्य का, किसी भी घर का, किसी भी शहर का, कुछ भी दे दे, किसी भी गांव का, तो वह 100 संख्या है दोनों को मिला के। अब कुछ समय बाद जितने मेल थे और जितने फीमेल थे, दोनों को अगर डिवाइड किया गया, दोनों की अलग अलग जनसंख्या वृद्धि करा लो। अगर दोनों में बराबर बराबर की वृद्धि हो रही है 5-5%, तो जाहिर सी बात है दोनों में वृद्धि, अगर हमसे पूछे कि टोटल वृद्धि कितना हुआ, तो दोनों में वृद्धि निकाल कर जोड़ने से अच्छा है जो टोटल हमको पता है ना जनसंख्या, उसी में 5% की वृद्धि कर लो। टोटल में अगर 5% की वृद्धि करते हैं, उतना वृद्धि हुआ 5% टोटल में, मतलब कि 100 में 5% का मतलब 5 वृद्धि हुआ, या फिर पुरुष और महिला का 5% महिला का 5% पुरुष का निकाल कर देख लें, तो जितना वृद्धि आएगा वो भी 5 ही का आएगा, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर की वृद्धि हो रही है। एक चीज़ अपने दिमाग से सोच सकते हैं आप, या फिर उसको एक वैल्यू मानकर रख कर चेक कर सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं, 6-6% हमने दोनों में मान लिया, क्योंकि 8 × 6 = 14 रियल में है, लेकिन हमने 6 + 8 लिखा है, जो 8 है वही एक्स्ट्रा है। देखिए 5000 जनसंख्या पहले था, लेकिन बाद में बढ़कर कितना हो गया, 5540 हो गया। कुछ सालों में, 1 साल 2 साल 10 साल कुछ भी दे देगा आपको। तो आपको देखिए साल वाले से हम बचा दे रहे हैं आपको। तो 6 बढ़ा इसमें, 6 बढ़ा इसमें, यानी कि टोटल में भी 6 बढ़ा होगा, क्योंकि दोनों में जब बराबर बराबर बढ़ते हैं तो टोटल में भी उतना बढ़ता है। तो टोटल में कितना बढ़ा, 5000 जनसंख्या थी, 5000 में 6% बढ़ा, तो कितना निकल के आ गया, 6 × 5 = 30, यानी कि 300 बढ़ा। लेकिन रियल में जनसंख्या बढ़ा है 540। जब 540 बढ़ा है तो कितना बचा, हमने तो बढ़ाया भैया 300, लेकिन टोटल जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है वो 240 बढ़ा हुआ है। ये टोटल जो 240 एक्स्ट्रा बढ़ा है भाई ना, वही 8% है हमारा, वही फीमेल की संख्या बढ़ी हुई है। यानी कि उस गांव में हर साल फीमेल की संख्या 8% ज़्यादा बढ़ रही थी मेल से। यानी कि रियल में कितना ज़्यादा है, 240 है, तो 240, फीमेल की संख्या कितनी बढ़ी, 240, यानी कि 8% बढ़ा। जब 8% बढ़ाते हैं फीमेल की संख्या तो 240 बढ़ती है, यानी कि फीमेल की जनसंख्या टोटल कितनी है, तो बता दोगे भैया 240, ऐसे लिखो, 8 × 3 = 24, 30 आया, और 100 का गुणा करा देंगे तो 3000, यानी कि 3000 जनसंख्या कितना है, 3000 जनसंख्या किसका है, वो फीमेल का था पहले। तो 3000 को माइनस करा लेंगे 5000 में से, तो आ जाएगा 2000 जनसंख्या किसका है, मेल का है भाई, मतलब था पहले। इसको लगाना, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है। तो इस बार महिलाओं का कम हो गया, तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 9600 टोटल जनसंख्या है, अब बाद में बढ़कर 10272 हो गया, तो इसमें मेल भी होगी फीमेल भी होगी भैया, मेल और फीमेल दोनों होंगे इसमें। तो मेल की अगर बात करें, मेल की संख्या कितनी है, 8% बढ़ा, तो मेल 8% बढ़ा भाई, देख रहे हैं। 8 का मतलब क्या हम लिख देते हैं, 5 + 3, 5 + 3, क्योंकि फीमेल भी हमारा 5 है, फीमेल का 5% बढ़ा और मेल का 8% बढ़ा, यानी कि फीमेल का 5%, तो मेल का भी हमने 5 + 3 मान लिया, 5 और 3 में तोड़ लिया। अगर दोनों में अलग अलग हम केवल 5 ही मानते हैं, 5 इसमें भी बढ़ेगा, 5 इसमें भी बढ़ेगा दोनों में, तो अगर टोटल में भी देखें तो 5% की वृद्धि होगी। तो 9600 में कितनी की वृद्धि हुई, 5% की। 5% की वृद्धि का मतलब 5 × 30 को 0, कैरी 3, 5 × 9 45, 3 48, यानी कि 480। ये 480 तब बढ़ेगा जब दोनों में 5-5% बढ़ेगा, लेकिन रियल में बढ़ा कितना है, यहाँ पे देखिए 4 इधर 480, यानी 9600, यानी 4 × 2 = 672 बढ़ा, कितना बढ़ा है, 672 बढ़ा है, 672 बढ़ा है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा तो 480 ही आया हमारा, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा कितने हैं मेल, 3% यहाँ पर निकल के आया, तो वही 3% यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ेगा, 2 आ गया, और 7 में 14, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा ना, 9 बचेगा, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, मतलब 192 जो जनसंख्या है ना भाई, वो कितने के बराबर है, 3% मेल के बराबर है। तो यानी कि मेल की जनसंख्या कितनी है टोटल, अगर देखें हर साल 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है फीमेल से, तो 5 का 3% निकालेंगे, वो निकल के आएगा 192 के
तो टोटल यहाँ से निकल जाएगा मेल की जनसंख्या कितनी है भाई, 3 से काट लीजिए, 3 छक 18 और 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 चौके 12 यानी कि 6400, 6400 मेल की जनसंख्या थी, 6400 मेल की जनसंख्या थी। तो फीमेल की जनसंख्या कितनी होगी भैया, इसमें से माइनस कर लीजिए, 0 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 320। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, जो फीमेल की जनसंख्या थी वो कितना बढ़ा था, 5% बढ़ा था, 5% इसका निकालेंगे 3200 का, 3200 का जब 5% निकालेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10 यानी 160 आ जाएगा। 160 को आपको इसमें जोड़ देना है, तो 5% बढ़कर केवल और केवल फीमेल की जनसंख्या कितनी हो गई थी, 3200 यानी कि 3300, 3360 हो गया था, ऐसे बता देना है आपको। या फिर आपसे बोल देगा कि मेल की जनसंख्या बढ़कर कितना हुआ था केवल मेल का, तो मेल का जनसंख्या पहले का 6400 था, टोटल की वृद्धि 8% की हुई थी, तो 6400 का 8% निकालेंगे और उसी में जोड़ देंगे। तो निकालिए 0, 8 छक 48, 8 चौको 32, 8 छक 48 यानी कि 480, 480 और 32, 8 चौको 32, 8 चौको 32 यानी कि 32 पड़ा 64, हाँ ठीक है, 64 का 8 यानी कि आपने इसको काट दिया, 8 चौको 32 को 2 हाथ में 3, 8 छक 48 तो 50 से 51 यानी कि ठीक तो था, 32 में जोड़ना था, 512 यानी कि टोटल जो 512 आया है मेरे भाई, इसको आप इसमें जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा 8% की वृद्धि हुई है। तो ऐसे पता चलता है, यानी कि 6400 प्लस 512, 6912 इतनी हो जाएगी जनसंख्या 8% वृद्धि होने के बाद केवल मेल की, और फीमेल की कितनी हो जाएगी, 3360 हो जाएगा, और मेल का कितना हो जाएगा देखना, 6912 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना, देखना इतना के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोड़िए तो 2 हो गया, 6 1 7 हो गया, 9 1 10, दोबारा को 2 हो गया, हाथ में 1 6 3 9 1 10 यानी कि 10,072 आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर अलग अलग निकालने को देगा तो भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन तो अब फिनिश हो चुके हैं शायद, अच्छा 3 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हैं, तब तक इसको छापिए आप, हम बोर्ड पे लिखते हैं प्रश्न को। एक तो आप इस तरह के प्रश्न देखते होंगे अपने एग्जाम में, तो पहले इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करके आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जिस प्रकार से परसेंटेज इसको आसान बना देता है उसके तरफ पढ़ेंगे। चलिए, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो अब 210 अंक से फेल हो जाता है। कोई विद्यार्थी अगर 25% अंक लाता है, मानते हैं कि टोटल नंबर जो उसको लाना है, टोटल नंबर की जो पेपर हैं वो x नंबर के पेपर हैं। टोटल कितने नंबर हैं, x नंबर में वह नंबर पा रहा है, x नंबर टोटल है, पूरा टोटल मार्क्स कितना है x। इस x का अगर 25% वह लाता है, x का अगर 25% लाता है तो वह 210 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि x टोटल नंबर का 25% लाए और प्लस अगर 210 और लेके आता तो वह पास हो जाता, यही तो। इसके बाद आगे पढ़िए, परंतु यदि वह 55% अंक लाता है, यानी कि x का अगर वो 55% लेकर आए, अगर x का 55% वह अंक लेके आता है, x का कितना 55% अगर अंक लेके आता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि 240 एक्स्ट्रा अंक आ गए, यानी कि टोटल में से 55% पाने के बाद वो पास से 240 नंबर ज़्यादा हो गया, यानी 240 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो पास वाला पता चल जाएगा हमें। तो पास वाले के लिए 240 माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं। इसमें क्या था, 25% अंक ला के 210 से फेल हो रहा था, तो 210 हमने ऐड कर दिया इसमें, तो यह पासिंग आ गया। और इस वाले में क्या था, 55% अंक ला के वह 240 ज़्यादा ला रहा था, तो 240 माइनस कर दिया, तो ये दोनों इसके पास बराबर हो गए। इस तरह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं x यानी कि 25% x, यहाँ पे 25/100 x और प्लस 210 को उधर भेज दीजिए, या फिर 240 को इधर भेज दीजिए, और किसी तरह कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस x गुणे 55/100 बराबर इसको उधर भेजेंगे 240 और माइनस 210, तो 2 2 4 यानी कि 450, माइनस का 450। यहाँ से आप 100 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, है ना, इस माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस से गया, माइनस से गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो आप 100 को उधर के भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25x और प्लस 55x में से माइनस 25x चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 5 0 यानी कि 30x आ गया, बराबर 4 5 0 2 ठो 0 और हो, क्योंकि ये दोनों जीरो उधर चले गए, बढ़ गए उधर, तो दिया गया इससे
3, यानी कितने बार में कटेगा, 15 या 45, 1500, यानी यक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1500। टोटल अगर देखें अंकों की संख्या कितनी थी, टोटल नंबर के कितने नंबर के पेपर थे, टोटल 1500 नंबर के पेपर थे। अब पासिंग मार्क्स पूछ रहा है हमसे, कितने उत्तीर्ण परसेंटेज है बता दीजिए। तो रियल में 25%, यानी कि 1500 का 25% और प्लस 210 उसमें जोड़ दीजिएगा, या पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा। 25% का मतलब 25/100, तो इससे गया 25, 25 25 125 को 5 कैरी 2, 25 25 125 को 5 कैरी 12, और 25 से कम 25, 10 35 2 37, 375 प्लस 210 कर दीजिए, तो 5 7 1 8 और 3 2 5, यानी कि 585 नंबर पासिंग होगा 1500 में से। ये चीज़ है, लेकिन अब आपको इस मेथड से नहीं करने हैं मेरे भाई। देखना, परसेंटेज मेथड काफ़ी ज़्यादा आसान है और चीज़ों को आसान बना देगा। एक तो इस मेथड से आप कर सकते हो, अगर चीज़ें भूल जाते हो तो 6 7 8 में ऐसे कर देते, आपको आसानी से इससे किया जा सकता है। अब देखना, अगर वो 25%, मान लेते हैं कोई भी कुछ भी नंबर रहा, अगर वो 25% अंक लेके आता है, 25% टोटल का लाता है, तो टोटल 200 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि -210 में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। अगर वो 55% अंक लेके आता है पूर्व का, मतलब टोटल का, तो 240 प्लस में हो जाता है, यानी कि 240 एक्स्ट्रा अंक लाता है। तो दोनों को, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करा दो। बड़ा आया है तो 55 माइनस 25, यानी कि 5 5 में से 0, 5 में से 2 गया 3, यानी 30%। और यहाँ पे 240, यानी बड़े में से छोटे वाले को माइनस कराना है, तो इस प्रकार से करोगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 240 प्लस 210, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 2 4 1 5 और 2 2 4, 450 आ गया। यानी कि 30% जब बराबर है 450 के, तो 1% बराबर कितने होगा, 30% बराबर है 450 के, तो 1% बराबर कितना होगा, तो कहोगे 4500 बटे 30, 3, यानी कितने के बराबर होगा, 15 या 45, 15% के बराबर होगा, 15 के बराबर हो जाएगा, कह लो 15 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 15 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के बराबर हो जाएगा। जब 1% 15 के बराबर है तो 100% 1500 के, यानी टोटल कितने नंबर के पेपर थे उसके, 1500 के पेपर थे। 1500 नंबर के पेपर थे, तो बताओ पासिंग कितना होगा, 25%। 25% निकाल कर उसमें 210 आपको क्या करने हैं, जोड़ देना है, क्योंकि 25% पाने के बाद भी 210 नंबर से रह जा रहा था पास होने से, तो 210 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 15, 25 25 125 को 5 कैरी 12, और 25 से कम 25 और 12 37, और 210 उसमें जोड़ दीजिए, तो 5 7 1 8 3 2 5, तो 585 15 में से पासिंग था। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसको अब हम आपके सामने ऐसे ही करेंगे, देखना जरा। अगर विद्यार्थी 36% अंक पाता है, 36% अंक पाता है, तो 32 अंक से फेल हो जाता है, 32 अंक से वो फेल हो जाता है, -32। अगर विद्यार्थी 48% अंक पाता है तो वह 64 अंक ज़्यादा लाता है। 48% अंक अगर वह 48% अगर वह लाता है, तो 48% लाकर वह 64 अंक ज़्यादा लाता है पासिंग से। कितना 48% का मतलब, पासिंग से 64 नंबर ज़्यादा है। तो माइनस कर लो बड़े में से छोटे को, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 16% बराबर, इसको माइनस करिए बड़े में से छोटे को, 64 माइनस का 32, तो 4 2 6, 4 2 6 और 36 9, 96, यानी कि 16% की वैल्यू जो है वो 96 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 96 बटे के 16, 96 बटे के 16, देख लो 8 में से, एक मिनट 12 यहाँ पर होगा भाई, सॉरी 12 होगा, 12 यहाँ 12 बटे 96 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 आ जाएगा। यानी कि कुल अगर देखें टोटल नंबर कितने नंबर के उसके पेपर थे, तो कुल नंबर 800 नंबर के थे। तो पासिंग बता दो, 800 का 36% निकालिए और उसमें क्या करेंगे, 32 को जोड़ देना है, तो 36 × 8 करिए, 8 से 48 को 8 कैरी 4, 8 3 24 और 4 28, 288 में 32 जोड़ देंगे, तो 8 2 10 को 0 कैरी 1, और 8 2 10 को 0 कैरी 1, और 8 2 10 11 1 8 2 10 के 11 1 12 को 2 कैरी 1 और 2 1 3, 320 नंबर वो पासिंग था। लेकिन पूछा जा रहा है उत्तीर्ण परसेंटेज बताइए, तो 320 बटे टोटल नंबर 800 × 100, कट्टम कुट्टम 8 चौके 32, यानी 40% पासिंग था। यहाँ भी टोटल निकाल दीजिए, 585 है, 585 पासिंग है, किस में से, 1500 में से, तो 1500 × 100 यह पासिंग परसेंटेज आ जाएगा इसका।
15 15 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 15 तियाँ 45 कर लेते हैं। 15 तियाँ 45, 8 में से 5 गया तो 3, और 5 में से गया 5 में 4 गया तो 1, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 15 55 15 94, 15 7 105, 15 8 120, 15 9, यानी कि 39% पासिंग था यहाँ पर। यहाँ पर 39% पासिंग था, यहाँ पर 40% पासिंग था। ऐसे निकालते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न ऐसे आता था तो ट्रेडिशनल मेथड से आप लोग करते थे, थोड़ा समय लगता था। तो हमने दोनों को बताया, ट्रेडिशनल भी बताया और इस तरह भी बताया। अगर आपको इस तरह समझ में आया हो परसेंटेज वाले मेथड से तो आप इससे करिए, अन्यथा कंडीशन में आप अगर चाहते हैं हमारा गलत हो रहा है इससे तो प्रैक्टिस करने में क्या अर्ज है, तो प्रैक्टिस करिए, इससे ही करेंगे तो आपका समय भी बचेगा। और थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करिएगा। हम सिखा रहे थे, थोड़ा सा डिले हो रहा था, लेकिन अगर अपने से करेंगे सीख कर तो थोड़ी सी चीज़ें फास्ट होंगी। अब आगे 1-2 क्लास और परसेंटेज के आएंगे, 2-3 क्लास आएंगे, थोड़े से नए नए क्वेश्चन लाएंगे और कुछ 1-2 टॉपिक हैं परसेंटेज के ऊपर जो आपको बताएंगे। मतलब मिला के अगर देखे जाए टोटल तो 5 क्लास और परसेंटेज के आएंगे और 4 क्लास आज का लेके हो गया परसेंटेज का। तो 4 5 4 9 10 क्लास होंगे परसेंटेज का। इसके बाद हम लोग CISI पे आ जाएंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते चल रहे हैं आपके लक्ष्य की तरफ। लगभग 30 से ऊपर क्लास हो चुके हैं, तो आप उसको देखिए और पिछले भी क्लास को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।